जय हिंद प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग फिर से कुछ पढ़ाई की बात कर लेते हैं। और आज हम लोगों को पढ़ना है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसा कि लिखा हुआ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग ऊष्माक्षेपी का मतलब समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है। तो आप लोग पहले क्लास में भी पढ़े होंगे कि ऊष्मा का मतलब गर्मी होता है, हीट होता है। और क्षेपी का मतलब होता है निकलना या उत्सर्जन करना। ऊष्मा के मतलब क्या होता है? ऊष्मा किसको कहते हैं? तो ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? गर्मी। और क्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जन करना या निकलना। उत्सर्जन करना या निकलना। तो हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को ध्यान से समझिएगा। हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो या जिससे ऊष्मा निकलती हो, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के लिए? वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद या प्रतिफल के निर्माण के साथ उत्पाद या प्रतिफल के निर्माण के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो। ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद या प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देख ले कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, CaO प्लस H2O मिलकर के क्या बनाएगा? CaO प्लस H2O मिलकर के क्या बनाएगा? CaOH का होल 2, CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा।
और ये साइन देना ना भूले। अब देखिए यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए दो या दो से अधिक अभिकारकों की आवश्यकता होती है। ये हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और जल H2O, कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है और ऊष्मा क्या हो रहा है, निकल रहा है। ये एरो का साइन जब ऊपर रहेगा, ये तीर के साइन जब ऊपर की तरफ रहेगा तो समझ जाइएगा कि उस अभिक्रिया से ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। इस अभिक्रिया से ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ये एरो का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊष्मा इस अभिक्रिया से निकल रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से समझ लीजिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद या प्रतिफल के निर्माण के साथ ऊष्मा विमुक्त होता हो, यानी ऊष्मा उत्सर्जित होता हो, ऊष्मा का निष्कासन होता हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया आप लोग समझ गए होइएगा। अब इसके अलावा और हम लोग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के लिए। तो चलिए आइए इसके अलावा और सारा एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे कार्बन प्लस O2 मिल करके CO2 बनाया और यहाँ पे ऊष्मा क्या होगा, उत्सर्जित होगा। ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का कुछ उदाहरण जैसे पूछ लिया जाता है कि गैसों का जलना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, गैस जब जलता है या लकड़ी कोयला जलता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, यानी उससे गर्मी निकलती है। तो वैसा पदार्थ जो जल करके हीट प्रोड्यूस करता हो यानी गर्मी उत्पन्न करता हो, वो सभी पदार्थ ऊष्माक्षेपी कहलाएंगे। जैसे गैसों का जलना, गैसों का जलना किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ये गैसों का जलना ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्यों है? तो जब भी गैस जलता है तो ध्यान दीजिएगा, जब भी गैस जलता है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि गैसों का जलना ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस डेली लाइफ में श्वसन क्या है, श्वसन भी क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अब श्वसन कैसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है? तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन डाइजेस्ट होने के पश्चात CO2 का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कभी कभी देखते होइएगा कि उल्टा ढेकार चलना क्या है, गैस उत्सर्जित होना, तो ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आप लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया अच्छे से समझ गए होंगे। लकड़ी या कोयला का जलना, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, लकड़ी या कोयला का जलना।
लकड़ी या कोयला, लकड़ी या कोयला का जलना कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि लकड़ी और कोयला भी जल करके क्या करता है? ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो हम लोग लकड़ी या कोयला का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। तो अब हम लोग अगले क्लास में ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे आज हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, और अगले दिन का जो क्लास होगा उसमें हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ेंगे। या तो चलिए फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग क्लास को प्रॉपर देखें, और जब क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।